नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी 9 वर्षों में तेलंगाना से ज्यादा बेहतर मुजाहरे करने वाली रियासत का नाम बताएं। वज़ीर IT के तारक रामाराव का वज़ीर आज़म मोदी को चैलेंज। आजमपुरा में BRS के आत्मीय सम्मेलन इजलास का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLC प्रभाकर राव व दीगर ने की शिरकत। बीजेपी जात पात और मजहब के नाम पर सियासी मकसद बरारी में मसरूफ। अनवरपेट में BRS के इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा। फरवरी के आखिर तक अब तक 25 से ज्यादा अफराद सोना स्मगल करते हुए गिरफ्तार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के BRS में की सफारी अक्सर याफ्ता बोमन बेली से की बातचीत। राहुल और खरगे ने NSUI को इसके यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। कहा NSUI तलबा की एक अहम आवाज है। और इसराइल ने शामी फायरिंग का दिया जवाब। IDF ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर IT व बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने हर शोबे में तेलंगाना की तरक्की की सताइश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के तारक रामाराव ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज तेलंगाना की तरक्की के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। मामूली सियासत के लिए उन्होंने बेहतर मुजाहरा करने वाली रियासत की खिदमत का एतराफ नहीं किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने वज़ीर आज़म को किए गए ट्वीट में इनको चैलेंज किया और उस रियासत का नाम बताओ जिससे ने तेलंगाना में गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान बेहतर से बेहतर हैसियत से मजमूई मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी वाली रियासत है। ये पहली रियासत है जो हर घर को पीने का पानी फराहम कर रही है। इस रियासत ने दुनिया के सबसे बड़े अपाची प्रोजेक्ट की तकमील की है। तेलंगाना हिंदुस्तान में बेहतर देही तरक्की का मॉडल है जहाँ के मवाजियात 100% खुले मुकामात पर फजूला से पाक बनाए गए हैं। तेलंगाना धान की पैदावार में हिंदुस्तान में दूसरे मुकाम पर है। हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे ज्यादा IT मुलाजिमतें फराहम करने वाली रियासत बन गई है। इस रियासत में सबसे ज्यादा 7.7% सरसब्जी व शादाबी है। हिंदुस्तान में इसकी बल्दियात को सबसे ज्यादा 26 अवार्ड्स हासिल हुए हैं। GDP में अपना रोल अदा करने वाली 4 रियासतों में तेलंगाना का शुमार होता है। हिंदुस्तान में बेहतर सनती पॉलिसी तेलंगाना की है। यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है। तेलंगाना दुनिया के टैंकों का मरकज बन गया है और यहाँ पर सबसे ज्यादा फीकस बिजली की खपत होती है। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा काबिल तजदीद तवन्नाई पैदा करने वाली रियासत है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की हिदायत पर आज हैदराबाद शहर के आजमपुरा में वाक़े आजम फंक्शन हॉल में BRS के आत्मीय सम्मेलन इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के अलावा रुकनी कानूनसाज कौंसल MS प्रभाकर, BRS इंचार्ज ग्रेटर हैदराबाद डॉक्टर D श्रावण, BRS इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, हल्के असम्बली मलकपेट से ताल्लुक रखने वाले तमाम BRS के सीनियर कायदीन, कॉर्पोरेटर्स, साबिक कॉर्पोरेटर्स, तमाम डिवीजन के सुदूर के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन की कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की और बाद अज़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से खिताब भी किया। और मलकपेट चंदनगोटे के इंचार्ज भी मौजूद थे। तेलंगाना के अंदर TRS का बहुत बड़ा जोश है, लोगों में बड़ा एहतराम है क्योंकि तेलंगाना के लोग तरक्की चाहते हैं। वो तरक्की देने वाली कोई पार्टी है तो वो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है, जिसे CM साहब ने भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी बनाई है। आज हमारे भारत के लोग तेलंगाना में जब आ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ की तरक्की देखकर बड़े परेशान हैं। ये 8 साल में क्या अजूबा हो गया है, किस तरह KCR साहब ने तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया है। यहाँ के किसानों के मसाइल हल किए, यहाँ के खासतौर से पावर का जो प्रॉब्लम था उसे हल किए। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है तो तेलंगाना के अंदर है। सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई CM है वो KCR साहब।
हम भगवान से खुदा से दुआ करते हैं। आज जो केसीआर साहब हमारे सीएम है, कल वो हिंदुस्तान के पीएम बने, इसलिए बने केसीआर साहब के लिए आवाम के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान का पानी समंदर में बह जा रहा है, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं। हिंदुस्तान में रोजगार बीजेपी ने बहुत, मोदी साहब ने लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद की बात की है। आज हमारी स्टेट, छोटी स्टेट में 91 लाख जॉब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भारत के अंदर हर साल 2 करोड़ जॉब की बात की, पर आज देखते हैं 200 जॉब भी नहीं दे सकते। है तो जो भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में चल रहे हैं, चाहे रेलवे हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे एयरलाइंस हो, उसे प्राइवेट कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, आज हमारी स्टेट को देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो किसी तरह भी तेलंगाना में अमन धर्म भरम करना चाहते हैं, तो ऊपर वाले से भी रमजान का महीना है, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सीएम साहब को शक्ति दे, तेलंगाना स्टेट को तरक्की दे, तेलंगाना के अंदर आवाम में भाईचारे की मोहब्बत और गंगा चुना तहजीब की बात करें तो कायम रख। यकीनन केसीआर साहब बड़े से बड़े लीडर से बढ़कर लीडर है। क्यों? हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में गांधी जी, महात्मा साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, नेहरू साहब ने, और तेलंगाना को हासिल करने के लिए 69 का मूवमेंट फेल हुआ। 2001 के बाद सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया। आज तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। किस तरह डेवलप हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी हो, हर तरीके से जो डेवलपमेंट है वो तेलंगाना स्टेट में, इसका सेहरा आने वाले सीएम साहब को जाता है। हम यही चाहते हैं, आवाम भी यही चाहती है कि सीएम साहब के हाथ मजबूत करें, कि आत्मसम्मेलन में लोगों को बताना है, मिलना है कि तेलंगाना स्टेट किस तरह तरक्की कर रही। ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तेलंगाना स्टेट को तरक्की दे, हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करें और BRS पार्टी तेलंगाना में सारे हिंदुस्तान में आगे बढ़े। इसके लिए आज काफ़ी लोगों ने इस मीटिंग में खुदा से दुआ भी की और अपने अपने स्पीचेज में बताया कि तेलंगाना के आवाम सब मिलकर केसीआर साहब का वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने तरक्की पर बहस के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों को चैलेंज किया है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अनवरपेट हल्के के तहत गोलनाका डिवीजन में BRS के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वाजे किया कि वजीर आजम का ये कहना मजाक-ए-खाखेज है कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की में ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, जो 15 साल तक अनवरपेट के रुकने असेंबली रहे हैं, इस हल्के की तरक्की के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ही तरक्याती काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी लीडरों को भी चैलेंज किया कि क्या इनमें तेलंगाना की तरक्की के लिए दिल्ली से फंड्स लाने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मजहब का एहतराम करती है, बीजेपी जात-पात और मजहब के नाम पर सियासी फायदे की तलाश में रहती है। इस मौके पर रुकने असेंबली अनवरपेट के वेंकटेश के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन मौजूद थे। సంతోషాలతో ఉండాలి. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం మీకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుంది. రెండోది, ఈ అంబర్పేట నియోజకవర్గానికి ఒక కుటుంబ సభ్యులాగా కాలేరు వెంకటేష్ గారు ఉంటారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వారికి మా పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు బీజేపీ నిజంగా చాలా మాట్లాడుకుంటారు. ఇక కిషన్ రెడ్డి అయితే లక్కీ లాటరీ, ఈయనేమో నేను ఓడగొడతా అంటే ఓడగొడతా అని చెప్పి ఆ రోజు 2014లో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా మంది టికెట్ అడిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ ఆ రోజు కూర్చుంటే వెంకటేష్ గ్యారెంటీ ఓడగొడతారు కిషన్ రెడ్డి అని చెప్పి అది జరిగింది. అది మీ మీద నమ్మకంతో చెప్పాడు. మీరు కూడా అద్భుతంగా పనిచేసి గెలిపించు. కాబట్టి చిన్న చిన్న అంశాలు ఉంటాయి, అది ఉంటే పార్టీ మేము కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం. కాబట్టి మీ అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి మరి కాలేరు వెంకటేష్ గారిని గెలిపిస్తారు కదా, గెలిపిస్తారు కదా. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా వారి నాయకత్వంలో పనిచేయండి. అన్ని విధాలుగా మా అండదండలు ఉంటాయి. ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఏంటంటే ధర్మరాజు లాంటి వారే మన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. యాదగిరి ఉంటే ఎంతమంది లేదమ్మా, యాదగిరి ఉంటే ఎంతమంది లేదు. పురుషుడి ఎట్లుంది, మీరు మంది హిందువుల గురించి దేవుళ్ళ గురించి బీజేపీ కూడా మాట్లాడతారు. ఒకసారి యాదగిరి పోతే కలుస్తుంది.
కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే సెక్యులర్ భావాలు, హిందువులైనా ముస్లింలైనా క్రిస్టియన్లైనా ఈ భారతదేశంలో మనం అందరం సమానంగా ఉండాలి, ఆ భేదాభిప్రాయాలు ఉండొద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మన ప్రభుత్వం ఆ విధంగా నడుస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది. మీకు తెలుసు బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ అమెరికాలో ఆడుతూ, ఆస్ట్రేలియాలో ఆడుతూ, లండన్ మన గర్వకారణం వేళ మన దగ్గర మాకాలి జాతర వస్తుంది. అందరు పెట్టిన కొంతమంది బీజేపీ గెలిచారు, రూపాయి కూడా రావాలి తమిళ ఎందుకు చేస్తారు పాపం వాళ్ళకి పైసా లేదు. నేను అడుగుతున్నా, నీకు దమ్ముంటే ఢిల్లీకి తీసుకు, అది చేసే శాతగా పొద్దున్నే తిట్టడం. ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఈ ట్యాంక్ లైన్ మీద తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది, రాష్ట్రం సిద్ధించింది, నీళ్లు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी ममालिक से सोने की स्मगलिंग के वाकयात में हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। फरवरी के आखिर से अब तक 25 से ज्यादा अफराद सोना स्मगल करते हुए पकड़े जा चुके हैं। कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी में 15% इजाफा, इस पर 3% जीएसटी लगाने के बाद जुमला 18% टैक्स अदा करना होगा। इस इजाफे के बाद मरकज इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक खासतौर पर खलीजी ममालिक से आने वाले बड़ी तादाद में गैर मजाज सोने को लाया जा रहा है। कस्टम और DRI अहदेदारों के बशमुल मरकजी फोर्सेस की निगरानी में इजाफा किया गया है ताकि गैर मजाज सोने की स्मगलिंग को रोका जा सके। कई अफराद इस गैर मजाज सोने के मकसद और जिस्म के दीगर नाजुक मकामात पर छुपा कर ला रहे हैं। बाज मामलात में हालिया दिनों के दौरान लगेज बैग्स में छुपाकर इस जर्द धात को लाया गया है। कस्टम के अहदेदारों ने निशानदेही की है कि पतलून, शर्ट्स, जेर जामा और सोना छुपाने कर लाने के वाकयात में इजाफा देखा गया है। खलीजी ममालिक बशमुल दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, कतर और इस सोने की गैर मजाज मुंतकली की कोशिश की गई है। 22 फरवरी से अब तक सोने की स्मगलिंग की कई नाकाम कोशिशों की गई हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ईस्टर की तकरीब रवायती मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था, जहां ईसाइयों को बड़े इज्तिमात खुसूसी इबादत में देखे गए। गिरजाघरों में बड़े पैमाने पर ईसाइयों के इज्तिमात देखे गए। कई गिरजाघरों में होने वाले तकारीब को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त पेश किया गया। ईसाइयों ने एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इतवार को कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व BTR में सफारी पर चाराउन के कपड़े और टोपी पहने देखा गया। मोदी BTR में 22 किलोमीटर की सफारी के बाद पड़ोसी तमिलनाडु के सरहद से मुत्तासिल चामराजनगर जिले के मडुमालाई टाइगर रिजर्व MTR में थेपिया काडू हाथी का कैंप पहुंचे और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के मरकजी सितारे बोमन बेली युगल के साथ बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सफारी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल मुकम्मिल होने के मौके पर प्रोग्रामों का हिस्सा है और उन्होंने फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ और तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियों में शामिल SHG के साथ बातचीत की। वाज़ेह है कि इंतखाबी रियासत कर्नाटक मिस्टर मोदी का ये 8वां दौरा है और उन्होंने जंगली हयात की पनाहगाह में 2 घंटे गुजारे। BTR के अहदेदारों ने बताया कि 9 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के पेश नज़र बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इसके आसपास सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मोदी ने इसके बाद तमिलनाडु के सरहद से मुत्तासिल जिले चामराजनगर के मडुमलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप का दौरा किया और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता सितारों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर में एडवोकेट जनरल के दफ्तर की नई इमारत नवसृजन का भूमि पूजा किया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर जस्टिस JK महेश्वरी, रोई मल्होत्तम और राजेंद्र मेनन और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह और दीगर मुअज़्ज़िरीन भी मौजूद थे।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस के तलबा तंजीम NSUI को इसकी 93वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। खड़गे ने आज अपने ट्विटर के पैगाम में कहा कि NSUI के यौम तासीस के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। NSUI तलबा की एक अहम आवाज है। ये तंजीम तलबा की सियासत को तश्कील देकर मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। चाहे कितनी ही मेहनत मुश्किलात क्यों न आए, इंसाफ, आजादी और सच्चाई के लिए लड़ते हुए नौजवान जहनों को मुतासिर करते रहे। गांधी ने कहा कि 53वीं यौम तासीस पर NSUI खानदान के तमाम अरकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। NSUI ने तलबा की आवाज बनने और इन्हें अपने हुकूक के लिए लड़ने का प्लेटफॉर्म फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। अच्छा काम जारी रखें और नौजवानों को आगे बढ़ने की तरगीब देते रहें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह कल से विदेशिया सागर और दोमादा इजलास के 5 रोजा दौरे पर होंगे। इस दौरे के दौरान वो कारकुनों से बराह रास्त बातचीत करेंगे। सिंह की जानिब से आज यहां जारी एक रिलीज के मुताबिक सिंह का विदिशा जिले के शमशाबाद और कुरवाई असेंबली हलकों में जिले कांग्रेस विदिशा की तरफ से मुनाक़िद कारकुनों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद अगले दिन 11 अप्रैल को सागर जिले के बेना और खराई असेंबली हलके, 12 अप्रैल को सोरखी और सागर असेंबली हलके, 13 अप्रैल को नारवली और राहौली हलके से और जिले सिटी कांग्रेस सागर के ज़ेरे एहतमाम कांग्रेस तंजीमी मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने सीनियर लीडर BN चंद्राप्पा को कर्नाटक रियासती कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और HP सुधाराम दास को इंतखाबी मुहिम कमेटी का शरीक चेयरमैन मुकर्रर किया है। कांग्रेस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी C वेणुगोपाल ने आज यहां ये इत्तला देते हुए कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तकर्रियों को मंजूरी दे दी है और दोनों लीडरों से कहा कि वो दोनों फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दें। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सीनियर लीडर चंद्रप्पा को रियासती कांग्रेस का नया वर्किंग सदर मुकर्रर किया है। वहीं पार्टी ने रियासती असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पार्टी ने दास को मुहिम कमेटी का शरीक चेयरमैन मुकर्रर किया है। इदारा गौसिया की जानिब से आज अवंतीपुरा कश्मीर में एक दीनी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए उलमा इकराम ने रमजान अल मुबारक और इसकी फजीलत पर रोशनी डाली। उलमा ने लोगों पर जोर दिया कि वह दीन की राह इख्तियार करें ताकि वह समाज में फैले बुरे कामों से दूर रह सकें। इस मौके पर इदारे में ज़ेरे तालीम व हाफिज कुरान बच्चों की मौलाना मोहम्मद अशरफ, मौलाना मुबारक और मौलाना शब्बीर अहमद ने दस्तारबंदी की। फौज ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। दिफाई ज़राए ने बताया कि हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि दरमियानी शब 2:30 बजे के करीब पूंछ सेक्टर में मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने इस तरफ आने की कोशिश की, ताहम मुतहरिक एहलकारों ने इन्हें एहलकारों को जिस दौरान शदीद गोलियों का तबादला शुरू हुआ। इनके मुताबिक इब्तिदाई फायरिंग में एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि बाकी जंगजू जंगल की तरफ भाग गए हैं, जिन्हें मार गिराने की खातिर इजाफी कमक को तलब किया गया है। दिफाई ज़राए ने मजीद बताया कि फौज की एक भारी नखरवी ने जंगली इलाके को पूरी तरह से सील करके तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि जंगली इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र इजाफी तैनात जाए वकू को रवाना कर दिया गया है। दर-ए-असना फौज के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से LOC पर दरअंदाजी की कोशिशों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि बर्फ पिघलने के साथ साथ ही मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, ताहम LOC पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसराइल ने शाम से गोलान हाइट्स की तरफ से दागे गए रॉकेटों के जवाब में शामी इलाके में तोपों से गोलाबारी की है। इसराइली फौज ने कहा कि शाम की सरजमीन से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए हैं। इनमें से एक इसराइली इलाके में दाखिल हुआ है। जुनूबी गोलान हाइट्स में
गिराया। आईडीएफ ने हफ्ते के रोज देर गए ट्विटर पर कहा कि आईडीएफ का तोपखाना इस वक्त शाम से इसराइल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में शामी इलाके पर हमला कर रहा है। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि शुमाली इसराइल और जनूबी गोलान हाइट्स में केथरटोर और मोशोवानी एथान में सायरन बन रहे थे। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से मुत्तासिल सूबे गेज़ा में हफ्ते को एक माइक्रो बस और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम में कम से कम 6 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान हुस्साम अब्दुल गफ्फार ने बताया कि हादसा सुबह सवेरे उस वक्त पेश आया जब गेज़ा में अल क्रेमट रोड पर एक एग्जिट के करीब एक माइक्रो बस ट्रैक्टर से टकरा गई। उन्होंने बताया कि जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। दूसरी जानिब मुकामी मीडिया का कहना है कि हलाक होने वालों में ज्यादातर माइक्रो बस के मुसाफिर थे जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि सबसे ज्यादा आबादी वाले अरब मुल्क में हर साल ट्रक हादसात में हजारों अफराद हलाक हो जाते हैं। ज्यादातर हादसात इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं जिनमें तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ सड़कों की खराब हालत भी शामिल है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी 9 वर्षों में तेलंगाना से ज्यादा बेहतर मुजाहरा करने वाली रियासत का नाम बताए। वजीर आईटी के तारक रामाराव का वजीर आजम मोदी को चैलेंज। आजमपुरा में बीआरएस के आत्मीय सम्मेलन इजलास का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एमएलसी प्रभाकर राव व दीगर ने की शिरकत। बीजेपी जात पात और मजहब के नाम पर सियासी मकसद बरारी में मसरूफ। अमरपेट में बीआरएस के इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में हुआ इजाफा। फरवरी के आखिर तक अब तक 25 से ज्यादा अफराद सोना स्मगलर करते हुए गिरफ्तार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीटीआर में की सफारी। अक्सर याफ्ता बोमन बेली से की बातचीत। राहुल और खरगे ने एनएसयूआई को इसकी यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। कहा एनएसयूआई तलबा की एक अहम आवाज है। इसराइल ने शाम में फायरिंग का दिया जवाब। आईडीएफ ने दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।